we are going to start the new topic of plant physiology. ये टॉपिक कौन से यूनिट में आता है? प्लांट फिजियोलॉजी. The total topic is related to plants. प्लांट्स जो है लिविंग बीइंग पृथ्वी पर मौजूद है कि एब्सेंट है? उनकी वजह से तो हम मौजूद हैं, करेक्ट है? तो ये जो प्लांट्स है किस प्रकार से उनका ग्रोथ होता है, मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह सब, ये टॉपिक अभी इस साल तो हमारे सिलेबस के लिए डिलीटेड है. हमें जो स्टार्टिंग हो रहा है प्लांट फिजियोलॉजी कहां से? फोटोसिंथेसिस से. और ये फोटोसिंथेसिस हमें कौन से प्लांट में है? हायर प्लांट्स में. लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स ऑल ऑफ यू नो. लोअर प्लांट्स यानी अल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंड हायर प्लांट्स यानी कौन से? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. तो वी हैव टू सी द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. फोटो इज नथिंग बट द लाइट. कौन सा लाइट है? हमारा लाइट क्या? नहीं. कौन सा? सनलाइट. फोटो यानी सनलाइट. तो सनलाइट में सिंथेसाइज होना यानी तैयार होना, खाना बनना. यही सनलाइट में खाना बनाना, इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. फूड बनाना. और ये किसकी खासियत है? फोटोसिंथेसिस हमारी खासियत है या पेड़ पौधों की खासियत है? पेड़ पौधों की खासियत है ये. इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और हम उन पर डिपेंड है. हम उनको फूड में लेते हैं तो हम कौन क्या हो गए? फिर हेटेरोट्रॉफ्स हो गए. ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो ये फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस हम देखते हैं साइंटिफिकली, ये भौतिक भी है और रासायनिक भी है. इसमें फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है. फिजिक्स कैसा है? इसमें लाइट है, सनलाइट है. सनलाइट फॉल होता है पौधों के ऊपर. तो ये जो लाइट हम देखते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप, रेनबो, उसके डिफरेंट रेडिएशंस रहते हैं, अलग अलग कलर. रेनबो मालूम है ना? तो उसी प्रकार से किसान लोगों को भी मालूम रहता है कैसी धूप चाहिए, कितना ज्यादा धूप भी नहीं, कम भी, करेक्ट ना? उसमें भी वेरिएशन रहता है. फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा रेडिएशन अच्छा है, कौन से कलर में, ये वी हैव टू सी दिस इन डिटेल इन दिस चैप्टर. यू आर गेटिंग? तो इसमें फिजिक्स है, करेक्ट? रेडिएंट एनर्जी है ना, दैट इज इन द फिजिक्स. एंड केमिस्ट्री कैसे? ये जो सनलाइट है फॉल हो रहा है पौधों पर, तो पौधे क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, उससे फूड बनता है. तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और फूड बन रहा है, तो किसका पार्ट? ये केमिस्ट्री का पार्ट है. लेकिन हम पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी में, करेक्ट? क्योंकि बायोलॉजी में आता है ना, पेड़ पौधे कहाँ आते हैं? बायोलॉजी में आते हैं. तो इसलिए हमें हर चीजों की जानकारी होना इसमें जरूरी है. तो ये हम जब देखते हैं फोटोसिंथेसिस, तो इसमें अभी मैंने बताया कि इसमें मेन चीज है सनलाइट. हम कहते हैं देहातों में खेती के लिए पानी जरूरी है, लेकिन देखो खेती के लिए पानी से भी ज्यादा सनलाइट जरूरी है. हमें इसका वैल्यू नहीं लगता क्योंकि फ्री में मिलता है हमें सनलाइट. कुछ उसका इलेक्ट्रिक बिल आता है कि सनलाइट का जो देना पड़ता है, नहीं भरे तो फिर लोग आते हैं कब्जा कर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं. इसलिए हमें उसका वैल्यू नहीं लगता. लेकिन यू आर गेटिंग माय पॉइंट. खेती के लिए पानी सबसे जरूरी है क्या सनलाइट सबसे जरूरी है? सनलाइट सबसे जरूरी है. इसलिए हमें भी सनलाइट का सही में उसका थैंक्स करना चाहिए. किसान लोगों ने ही नहीं, सभी ने सुबह उठ के पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? सूरज देवता को प्रणाम करना चाहिए. समझ में आ रहा है ना? सही. सबसे बड़ी देवता कौन सी है? जो हमें खाना खिला रही है वही देवता सबसे बड़ी है. बाकी हमने देखा है क्या? कुछ नहीं है. तो ये सिग्निफिकेंस देखो, देखते हैं हम. ये तो समझ में आया ना, लाइट एनर्जी जरूरी है, उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं. हमने देखा है जो भी वाटर से, सॉइल से जो मिनरल्स आते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक रहते हैं. ऑर्गेनिक रहते हैं क्या? नहीं. तो उनको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, उससे प्रोटीन बनाना, कार्बोहाइड्रेट बनाना, विटामिन्स बनाना, ये काम किसमें होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो लाइट एनर्जी क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करता है इनऑर्गेनिक से. तो फोटोसिंथेसिस का आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया है? ये प्राइमरी सोर्स है ऑल फूड ऑन अर्थ. जो भी प्राणी है जो फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, तो कहां से आ रहा है? ये सब फोटोसिंथेसिस से आ रहा है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? दिस इज द प्राइमरी फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड. फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स, यानी प्राणियों से भी ज्यादा महत्व किसका है? वनस्पतियों का है.
क्योंकि वनस्पति है तो प्राणी है। यू आर गेटिंग। और देखिए प्राणियों को जिंदा रहने के लिए खाना ही नहीं चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए कि नहीं? वो भी कहां से मिलता है हमें? पौधों से ही मिलता है। फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होता है फिजियोकेमिकल केमिकल रिएक्शंस, उसमें जो रिलीज होता है क्या? ऑक्सीजन O2, वो भी हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। यू आर गेटिंग। डबल बेनिफिट है, हमें फूड ही नहीं मिलता पौधों से, ऑक्सीजन भी मिलता है। वैसे देखा जाए तो फूड एक आध बार 2-4 दिन चल जाएगा, 5 साल 10 दिन, लेकिन ऑक्सीजन 5 मिनट भी नहीं मिला तो यू आर गेटिंग। और इस जो चैप्टर है हमें फोटोसिंथेसिस, इस चैप्टर में हमने दिस इज ओनली इंट्रोडक्टरी पीरियड, लेकिन ध्यान में रखो इसमें हमें जो लर्निंग करना है फोटोसिंथेटिक मशीनरी क्या है। फोटोसिंथेटिक मशीनरी यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, उसमें क्लोरोफिल रहता है। यू आर गेटिंग। उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, उसमें लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। यू आर गेटिंग। खाना कैसे बनता है, ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन सब ये मशीनरी है। फोटोसिंथेटिक मशीनरी हमें स्टडी करनी है। आप भी बुक पढ़ सकते हैं पढ़ाने से पहले, स्टेप बाय स्टेप हम ले रहे हैं। और दूसरा पार्ट इसमें जो है रिएक्शंस का, काफी सारे रिएक्शंस मिलेंगे इस चैप्टर में। तो ये रिएक्शन क्या है? लाइट एनर्जी जो सूरज से आ रही है उससे फूड बन रहा है, खाना बन रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है। ये इतना आसान है क्या? नहीं, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन है, वो हमें देखने हैं। किसान भाइयों को तो मालूम है सनलाइट जरूरी है, खाना बनता है, लेकिन उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, कैसे अच्छी तरह से कौन से रिएक्शंस हैं, कैसे पढ़ने के हैं, कहाँ होते हैं, ये सब हमें ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया? इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? ओके